बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो आज हम लोग जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं रेसिपी, वो है एक टर्किश रेसिपी है, टर्किश रोल्ड बोरेक। तो ये बहुत ही डिफरेंट और मज़े की रेसिपी है। तो हमने ये बनाई तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। तो हमने लिए मैदा लिया 3 कप, और हमने लिए हैं 2 अंडे। ऑयल लिया हमने 4 टेबलस्पून। मिल्क लिया, ये हम डो बनाएंगे इसके साथ, तो उसमें यूज़ होगा। और नमक, ये चीज़ें हम डो बनाने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। डो में हम 1.5 अंडा जो है यूज़ करेंगे, और हाफ अंडा जो है वो हम निकालेंगे, क्योंकि 2 अंडे ज़्यादा हो जाएंगे 3 कप में। तो हम हाफ जो एग है वो अलग करेंगे। ये बाद में हमें काम आएगा जब हम रोल को ग्रीस करेंगे। तो ये हम निकाल लेते हैं। बाकी अंडे को फेंट लेते हैं अच्छी तरह से। तीन कप मैदा है। ये अंडा इसमें ऐड करेंगे। फोर टेबलस्पून ऑयल, सॉल्ट जितना हमें चाहिए, हाफ टीस्पून के बराबर होगा मेरे ख्याल में, या अपने जायके के हिसाब से। थोड़ा सा मिल्क लेंगे। तो हम अच्छी तरह से, जैसे हम पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसको बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क भी ऐड करते जाए, एकदम से नहीं डालिएगा। जब ज़रूरत हो तो आहिस्ता आहिस्ता आप ऐड करते जाइए मिल्क। पानी हमने यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो कर सकते हैं यूज़। तो ये हमारा डो रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल हम लगा रहे हैं, और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए आप सेट होने के लिए रखते हैं। कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा भी रख सकते हैं मगर कम नहीं। जब तक ये अच्छी तरह से सेट, और ये एग वगैरह हमने इसमें ऐड किया है तो कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 घंटे के लिए ये हम चिकन भी मैरिनेट करके रखेंगे। इसमें हमने 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनीगर, सिरका ऐड किया, और ये 2 चीज़ें इसमें मैरिनेट करके रख देंगे 1 घंटे के लिए। चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट किया हुआ है। तो जब तक ये मैरिनेट के लिए रखेंगे, तो आप ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, जिसमें स्टफिंग में यूज़ करेंगे गार्लिक, जिंजर, ग्रीन
कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, क्यूमिन सीड्स रोस्टेड, गरम मसाला, ये चीज़ें हमने ली हैं। टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, एग, मिल्क, कोरिएंडर सीड्स। 4 पोटैटो हमने लिए, मैश करके रखे हुए हैं, बॉयल करके। और ये हमारा जो चिकन है बिल्कुल रेडी है। अभी हम अपनी स्टफिंग जो है रोल की तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे हम। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करते हैं इसलिए कि ये स्टफिंग है तो थोड़ी ड्राई ड्राई अच्छी लगती है। तो ये हम चिकन को अभी करेंगे फ्राई। व्यूवर्स, जब तक कि हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तब तक आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आप हमारे वीडियोस देख सकें। और लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चिकन हमारा फ्राई हो रहा है आराम आराम से। ये हमें जब तक फ्राई करना है जब तक इसका पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक। अभी कुछ देर हम फ्राई करेंगे जिंजर और गार्लिक के साथ इसको, ताकि ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाए इसके साथ साथ। बहुत ही मज़े की रेसिपी है व्यूवर्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम पराठे तो बनाते ही रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के, पर ये भी अच्छी रेसिपी है जो अगर आप बनाएंगे खाएंगे तो भूल जाएंगे कि कोई पराठा भी होता है, तो आप कहेंगे यही चीज़ हम बनाएं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, बड़ों को भी यकीनन पसंद आती है। तो कुछ देर हम कवर करेंगे ताकि गल जाए थोड़ी से। और अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे जो बाकी हमने बचाए हुए थे। ये गरम मसाला ऐड करेंगे, मिक्स स्पाइसेस, हल्दी, लाल मिर्चें और नमक। मसाला अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। कुछ लोगों को कम मसाले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद होता है। तो मज़े की खुशबू भी आ रही है, बहुत ही मज़े की डिश हमारी इंशाल्लाह बनेगी।
हरी मिर्ची हम ऐड करेंगे आखिर में। व्यूवर्स, हमें तो ये डिश इतनी पसंद है, हम तो हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर बनाते हैं। ख़ास तौर पर जुम्मे की सुबह ब्रेकफास्ट में सबकी फरमाइश होती है, तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी होती है। तो ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पटाटोस जो मैश किए हुए थे। अभी हम आलूओं को और चिकन को अच्छी तरह से आपस में मिक्स करेंगे, मसाले वगैरह एक जान हो जाए। कोरिएंडर ये हमने ऐड किया आखिर में, और ये है क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा और धनिया, हरा धनिया भी हम अभी ऐड करेंगे। तो मेरी आदत होती है कि मैं तीनों चीज़ें बिल्कुल आखिर में ऐड करती हूँ, इससे और ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। तो जब फ्लेम बंद करती हूँ तो ये आखिर में ऐड करती हूँ, फ्रेश सी खुशबू आती है फिर। तो अभी ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह परफेक्ट और बहुत अच्छी स्टफिंग हमारी बनी है, ड्राई सी। यही हमें चाहिए थी। तो अभी अंडे में हमने जो अंडा हाफ बचाया हुआ था उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड किया, और ये हम रोल को जब रोल बनाएंगे तो उसको ग्रीस करेंगे इसके साथ। तो इसको बनाकर साइड में रख दें, और अभी हम बनाएंगे रोटियां। और ये हमारा अच्छा सा डो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल सेट हो चुका है। थोड़ा सा ऑयल लगा दें आप प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि चिपक ना जाए। वैसे चिपकेगा नहीं, क्योंकि जो चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं तो उसकी वजह से चिपकेगा नहीं। तो हमने लिए थे 3 कप मैदा, तो इसलिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इसको, और 3 रोल हम बनाएंगे। और ये जो इसकी रोटी है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल बारीक बनेगी, बिल्कुल।
तो एहतियात से आप इसको फैलाते जाएं और बिल्कुल इसी तरह चौकोर में ये बनेगी। और ये जो हमने बनाया था एग का मिक्सचर, उसको हम इस पे लगा रहे हैं। और अभी हम इस पे स्टफिंग रखेंगे। ये हमारा एक रोल हो गया रेडी। अभी इसी तरह दूसरा और तीसरा भी हम बना लेंगे और ऊपर से एग लगाएंगे इसको ब्रश की मदद से। और ये एग लगाना भी ज़रूरी है इस पे, इससे शाइन वगैरह आएगी और ये इसको बाइंडिंग में हेल्प देगा। ये दूसरा रोल भी रेडी हो चुका है। व्यूअर प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो ये आप एहतियात के साथ बिल्कुल कॉइल की तरह इस रोल को इसमें ऐड करें, दूसरे में कनेक्ट करें। दोनों के जो जॉइंट हैं वो उनको मिलाएं अच्छी तरह से। और इसी तरह तीसरा वाला रोल भी इसमें ज्वाइन कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट और बहुत ही अच्छा हमारा बोरेक बन रहा है। ये आप किसी पैन में रखें और नीचे से तवा ज़रूर रखिएगा और आंच जो है वो भी मीडियम से थोड़ी कम होनी चाहिए। और 15 मिनट के लिए आप रखिएगा इसको पैन में। 15 मिनट काफ़ी है, या फिर आप चेक करिएगा। ये देखिए हमारा बिल्कुल मज़े से पक रहा है। एक साइड बिल्कुल पक चुका है, तो अभी हम इसको पलटेंगे। देखिए कितना मज़े का बना है, गुब्बारे गुब्बारे हो रहे हैं, इसके बलून बन रहे हैं। मतलब ये परफेक्ट हमारा पका है। तो एहतियात के साथ इसको निकालेंगे पहले। अभी हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे। ये भी एहतियात के साथ आप इसको पलटिए। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट एक साइड पक चुकी है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड भी जब तक पक जाए आप इसको कवर कर दें। पंद्रह मिनट के लिए। और ये हमारा मज़ेदार परफेक्ट जायकेदार हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बोरेक जो है वो बिल्कुल तैयार है। बनाने बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप घर पे बनाइएगा ज़रूर
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी।